आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा एक्सरसाइज 7.2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। किस फॉर्मूला का? सेक्शन फॉर्मूला का बात करते हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? तो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट P है और एक और पॉइंट है जिसका नाम है Q। पॉइंट P है तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लेते हैं x1, y1 और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। अच्छा, ये दोनों को अगर हम मिला दें तो एक लाइन बन गया। ये दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन गया? एक लाइन बन गया। ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग बात कर चुके हैं, उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो वो तो डिस्कस कर लिए। अब बात यहाँ पे है सेक्शन फॉर्मूला का। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो ये दोनों पॉइंट से जो लाइन बना है, इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट आके कहीं कट कर देगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, इस लाइन को किसी एक पॉइंट पे कट करता है। अब किस रेशियो में कट करता है वो दे देगा आपको, 3:1, 1:2, 2:5, इस तरह से। तो उसको हम लोग m1 मान लेंगे और दूसरा पार्ट को m2 मान लेंगे। तो अगर ये पॉइंट दिया हो, ये पॉइंट दिया हो, ये जो पॉइंट कट कर रहा है वो किसी रेशियो में कट कर रहा है, वो रेशियो दिया हो, तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कुछ ना कुछ इसका भी तो एक्स और वाई का वैल्यू होगा, तो इस एक्स वाई को निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला? तो लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ए का कोऑर्डिनेट यानी ए का एक्स और वाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इतना लिखने से केवल a का x का वैल्यू आएगा। अच्छा, अगर y फिर निकालना है तो क्या करेंगे? तो फिर लिखना पड़ेगा m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो फॉर्मूला है वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। यही फॉर्मूला क्या कहलाता है? यही फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है? सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ये फॉर्मूला जो है वो आपका सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, इसी का एक स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? तो चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला समझते हैं। वो एकदम डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, इसी सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है। तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो स्पेशल केस है किसका? सेक्शन फॉर्मूला का। कैसे? तो देखो, ये जो पॉइंट ए था वो हम बोले थे कि अभी दोनों लाइन को किसी भी रेशियो में कट कर रहा है। अब यहाँ किसी रेशियो में नहीं, इफ हमको पता हो कि पॉइंट ए इज एट मिड पॉइंट, मतलब सिचुएशन ये होगा कुछ कि ये जो पॉइंट P था वो x1, y1 था। ये जो पॉइंट Q था वो क्या था? x2, y2। अब ये दोनों पॉइंट से जो लाइन बना है, उस लाइन को तीसरा पॉइंट आता है और बीच में कट करता है। ये सेक्शन और ये सेक्शन इधर क्या है? बराबर है। तो उस समय x1 और
सॉरी उस समय ए का एक्स वाई जो हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग किस फॉर्मूला से निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। तो अगर सर एकदम बीच में कट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ m1 भी 1 हो गया और m2 भी 1 हो गया। सोचो अगर हम m1 m2 इसमें 1 1 बैठा दें तो आपका जो a का x और y का जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो केस है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला का सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस हुआ मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। कब ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता हो कि एकदम बीच में एकदम सेंटर पे है तब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, और हमको ना पता हो कि पॉइंट कहाँ पे है तो फिर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 7.2 में पूरा यही दोनों फॉर्मूला से आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था 7.2 का। तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 का पहला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट बताइए। वो पॉइंट क्या करता है, ये दोनों से जो लाइन बनता है उसको इस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये है कि पहले मेरे पास दो पॉइंट है, क्या है, दो पॉइंट है। मान लो पहला पॉइंट को P बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा पॉइंट Q है, उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट जो P माने उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 7, और दूसरा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, -3, ठीक है। ये दोनों से जो लाइन बना है उसको एक पॉइंट है जो कट करता है। अभी ने बताया कि एकदम मिड पे कट करता है, तो उस पॉइंट को हम लोग A बोलते हैं। किस रेशियो में कट करता है, तो रेशियो दिया हुआ है 2:3। क्या है, 2:3। तो आप ना पहला जो वैल्यू है उसको m1 मान लो और दूसरा वैल्यू को क्या मान लो, m2 मान लो, ठीक है। तो हमको a का x और y निकालना है। क्या निकालना है, जो पॉइंट कट रहा है उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये बताइए मिड पॉइंट पे तो नहीं है नहीं, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव। क्या है हम लोग पास, तो a का x और y निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है। क्या है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इससे x का वैल्यू निकलेगा। दूसरा है m1y2 m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस ईमानदारी से इसमें बैठा दीजिए, आराम से कैलकुलेशन कर दीजिए, हो जाएगा। चलो करते हैं। m1 कितना 2 लिख दिए। x2 कितना, ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो x2 कितना, तो x2 आपका हो गया 4 प्लस m2 कितना 3, x1 कितना -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3, ठीक। अच्छा, उसके बाद m1 फिर है, तो m1 मतलब 2, इस बार है y2 तो वो है x1 y1, ये है x2 y2, तो ये हो गया y2 आपका, तो -3 हो गया। अच्छा, m2 मतलब 3 और y1 का मतलब 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ठीक है। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा -6
ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, इसको घटा दिए तो 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल हो जाएगा, का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम घटा दिए तो 15 हो गया, और ये हो जाएगा 5, तो ये कैंसिल हो गया 3। इसका मतलब कि जो पॉइंट ए था, जो पॉइंट ए था वो निकला आपका 1,3, -3 नहीं 3, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज का दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला तो वही लगेगा, या तो सेक्शन फॉर्मूला या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, बट क्वेश्चन का मतलब वेरिएशन है वो देख लेते हैं। बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सिमिलर दिस एंड दिस। मतलब बोलना ही चाह रहा है कि दो पॉइंट से दो पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बनता है। पहला पॉइंट क्या है आपका 4,-1, मान लेते हैं इसको ए, ठीक है। और एक और पॉइंट है जिससे कनेक्ट होकर लाइन बनाता है, उस पॉइंट का मान लो नाम बी है और उसका कोऑर्डिनेट है 2,-3, ठीक है। अभी जो लाइन बनता है ना वो ट्राइसेक्टेड होता है, तो बताओ इसको दो इक्वल पार्ट में, मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। ट्राइसेक्टेड का मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट, तो 3 इक्वल पार्ट है मतलब दो जगह हमको चाकू चलाना पड़ेगा ना। तो एक यहाँ मान लो कि इसका नाम P है और एक यहाँ मान लो कि इसका नाम Q है, लेकिन ये जो तीनों पार्ट्स है वो क्या है, इक्वल है। तो हमसे पूछा कि आप P का और Q का कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए, ठीक। तो एक एक करके निकालते हैं, पहले P के लिए करते काम, उसके बाद Q के लिए। तो आप जब सॉल्यूशन करोगे तो आप लिखना 4 P, पहले हम P के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो x1 y1 कितना होगा मेरा, x1, y1 किसको मान रहे हैं हम लोग, ये A वाला पॉइंट को, ये ना मान रहे हैं 4,-1। x2 y2 किसको मान रहे हैं, x2 y2 ये दूसरा वाला पॉइंट जो B है उसको, वो कितना है आपका, वो है -2, -3। अच्छा, जब हम लोग P का बात कर रहे हैं तो इस तरफ एक पार्ट है और इस तरफ कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। इसका मतलब कि m1 मेरे लिए 1 हो जाएगा और m2 मेरे लिए 2 हो जाएगा। तो बताओ x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, m1 m2 भी हमको पता है, तो क्या सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम लोग p का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, किसका पॉइंट निकालना है, P का। क्या निकालना है, x, y। तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, फिर m1y2 y निकालने के लिए प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस अब इसमें हम लोग आराम से पुट करते हैं वैल्यूज को, आराम से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं। तो बताइए m1 कितना है, m1 1 है, x2 कितना है, तो देख लो आपका x2 कितना है -2, m2 कितना है 2, x1 कितना है, x1 आपका 4 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। इतना करने से क्या होगा, x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब y के लिए क्या करेंगे, m1 y2, तो m1 तो 1 है, y2 कितना मिलेगा, तो y1 -1 है और y2 -3 है, इसका मतलब -3 मिलेगा। फिर है m2, तो m2 तो 2 है और y1 कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1, 1 + 2। अच्छा ठीक है, P का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x और y का वैल्यू। चलिए
तो उसको सॉल्व करोगे तो आपको -2 मिलेगा, उसके बाद +8 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा, कॉमा -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, डिवाइड बाय 3 मिलेगा। तो 8 में से 2 गया तो आपका हो गया 6/3, तो ये कट के तो आपको 2 मिलेगा यहाँ से। ये हो गया -5 और ये हो गया 3, तो ये तो नहीं कटेगा, तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट जो हुआ वो -5 2 -5/3, ये जो पॉइंट है वो आपका C निकल गया। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग पॉइंट किसका काम करेंगे, 4 पॉइंट Q का काम करेंगे। तो जब Q का काम करेंगे तो x1, y1 तो वही रहेगा जो है, क्या है हम लोग का, अभी क्या था, A क्या था, 4, -1, x2, y2 भी वही रहेगा जो पिछला सिचुएशन में था। ये क्या था, B नाम था और था -2, -3, बट M1 अब बदल जाएगा और M2 भी बदल जाएगा। क्या होगा, तो हम बात किसका कर रहे हैं इस बार, Q का। तो जब हम Q का बात कर रहे हैं तो इस तरफ 2 इक्वल पार्ट्स है, मतलब 2 पार्ट इधर है और 1 पार्ट इधर है, तो आपका रेशियो जो 1:2 हुआ था अब हो जाएगा 2:1। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से Q पॉइंट भी निकल जाए। ठीक है। तो चलिए अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज में, यानी 7.2 का तीसरा टाइप का क्वेश्चन। बोलता है ना कि ई दोनों पॉइंट से एक लाइन बनता है, उस लाइन को ये जो पॉइंट है -1, 6 वो किस रेशियो में डिवाइड करता होगा वो बताइए। अच्छा, बोलना ही चाह रहा है कि मेरे पास 2 पॉइंट से एक लाइन बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट को हम मान लेते हैं P, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 3, 10। ठीक है, एक और पॉइंट है जिसको हम लोग मान लेते हैं Q, इसका भी दे दिया है 6, -8। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनता है उसको तीसरा पॉइंट किसी न किसी रेशियो में कट करता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है आपका, -1, 6। अब ये पॉइंट कहाँ है इन दोनों के बीच में ये नहीं बताया है, यही तो हमसे पूछा है कि किस रेशियो में कटता है। तो इसको हम लोग A मान लेते हैं और ये है -1, 6। अब हमसे पूछता है कि तो किसी न किसी रेशियो में तो कटा होगा, तो M1/M2 बताइए, यानी M1 M2 का रेशियो बताइए। ठीक, तो देखो हम लोग फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, लेकिन इस बार x और y दोनों नहीं लेंगे। देखो जो पॉइंट हम निकालते थे सेक्शन फॉर्मूला से, उस पॉइंट का दोनों वैल्यू पता है, मेरा x वाला भी वैल्यू पता है और y वाला भी वैल्यू पता है। तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा लो, या x निकालने वाला फॉर्मूला लगा लो या y निकालने वाला फॉर्मूला लगा लो, आपका ये रेशियो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों का जो x और y दोनों का जो सेक्शन फॉर्मूला था उसमें हम x वाला लगाते हैं, है ना। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें से दोनों नहीं केवल x वाला, तो a का x एक्सिस का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही था। बताओ a का x का वैल्यू नहीं पता है, a का x का वैल्यू नहीं पता है तो वो बैठा दो। ठीक है, m1 हमको नहीं पता, वो छोड़ देंगे। x2 हमको पता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसका मतलब x2 हम लोग को कितना पता है, 6। m2 हमको नहीं पता, छोड़ देंगे। x1 हम लोग को पता है -3, डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2, चूंकि m1 m2 हम लोग को पता ही नहीं है। अब हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इस पूरे को 1 से कर देते हैं और इसको इधर से कर देते हैं। चलिए, तो 6m1 को 1 से करेंगे तो आपका होगा 6m1, माइनस 3m2 को 1 से करेंगे तो माइनस 3m2 होगा। अच्छा, और m1 प्लस m2 को माइनस 1 से करेंगे तो दोनों में माइनस 1 लग जाएगा, m1 में भी और m2 में भी। अब क्या करें, तो एक जात वाला एक तरफ कर लो, 6m1 उसके बगल में आ जाएगा प्लस 1m1। चलिए, कुछ नहीं तो 1 तो है ना बगल में। अच्छा, उसके बाद जो 3m2 उस तरफ था वो इधर ले आए और माइनस m2 ऑलरेडी इधर था। ठीक है, अब घटा दो, एक ही जात का हो गया ना, तो 6m1 और 1m1 वो तो ऐड करना पड़ेगा, वहां पे प्लस है तो इसका मतलब हो जाएगा 7m1, और इस तरफ माइनस है तो 3m2 में 1m2 घटा देंगे तो 2m2 बचेगा। m1 के नीचे हम लोग m2 को लेके जा सकते हैं और 2 के नीचे हम लोग 7 को ले जा सकते हैं। इसका मतलब रेशियो क्या हुआ, 2:7। तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो रहा। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड रेशियो। अच्छा, एक बात आपको और बता देना चाहते कि अभी जो है वो किस चीज का फॉर्मूला लगाए थे, एक्स का। कि क्यों लगा एक्स का फॉर्मूला, क्योंकि इस पॉइंट को जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालते थे उसमें एक्स और वाई दोनों नोन है, दोनों पता है, तो हम एक्स वाला वैल्यू लगा लीजिए। अगर आप y इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते, मतलब a का y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, तो भी सॉल्व करते तो आपका यही रेशियो आता 2:7। मतलब कहना ही चाह रहे हैं कि हमको जो पॉइंट कट किया है उसका एक्स और वाई दोनों पता है, तो अभी दोनों लेके चल सकते थे, दोनों लेके चलते तो आंसर आपका सेम ही आता। इस एक्सरसाइज का 4 टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बोलता है ना कि मेरे पास 2 पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट से एक लाइन बनता है और उस लाइन को एक्स एक्सिस कट करता है, तो हमको बताना है कि वो किस रेशियो में कट करता है और उस एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करता है उसका कोऑर्डिनेट्स भी बताइए। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन क्या समझाते हैं आपको कि मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक, समझना एकदम आराम से। मेरे पास पहला जो कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है वो है 1, -5। दूसरा जो पॉइंट है जिसका नाम बी ऑलरेडी दे दिया है वो है -4, 5। ये दोनों से जो लाइन बनता है ना उसको एक्स एक्सिस कट करता है। अब कहाँ कट करता है वो नहीं बताया, मिड पॉइंट पे भी नहीं बताया, तो मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस कट करता होगा, उसका नाम है पॉइंट पी। तो अब सोचो, एक्स एक्सिस कट करता है ना, तो वहाँ एक्स का वैल्यू तो होगा लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा। पहले भी बताया आपको कि एक्स एक्सिस पे x, 0 लिया जाता है, मतलब x का वैल्यू वहाँ कुछ होता है और y डेफिनेटली क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक, अच्छा, किस रेशियो में कट करता है वो नहीं पता, तो हम m1 और m2 मान लेते हैं। ठीक, अब सोचो कि पिछले बार जो यहाँ पे a था, a का दोनों वैल्यू कंफर्म पता था, इस बार दोनों वैल्यू कंफर्म नहीं पता है, x तो पता ही नहीं है, हाँ y कंफर्म पता है। तो सेक्शन फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू नहीं लेंगे, क्या लेंगे, y इज इक्वल टू। ठीक है, वहां से आपका m1 m2 आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इसके p का y का वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कंफर्म जो पता है उसी का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हमको x का वैल्यू पता होता तो x लगा लेते, लेकिन हमको y का वैल्यू कंफर्म पता है 0, इसीलिए हम लोग y इज इक्वल टू लगा रहे हैं। फॉर्मूला होता है m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत बढ़िया।
पी का जो वाई का वैल्यू है वो क्या है 0, तो 0 बैठा सकते हो आप। m1, चलो m1 हम लोग को तो पता है नहीं तो m1 पे m1 बैठाएंगे। y2 x1 y1 x2 y2, तो y2 आपका हो गया 5, m2 को m2 छोड़ दिए और y1 हो जाएगा आपका -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम लोग क्रॉस इंटू करेंगे तो ये सारा 1 के साथ इंटू होगा तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2, और ये जो होगा 0 के साथ इंटू तो पूरा स्वाहा हो जाएगा, मतलब पूरा साफ। ठीक, अच्छा अब क्या करना है हम लोग को, तो बस अरेंज करना है और m1 m2 निकालना है। 5m1 को हम लोग रहने देते हैं इस तरफ और 5m2 को इस तरफ ले आते हैं, 5m2 को इस तरफ ले आते हैं ताकि m1 के नीचे m2 को ले जा सके और इस 5 के नीचे इस 5 को ले लिए तो 1:1, यानी रेशियो कितना हो गया आपका 1:1। ओ पॉइंट P जो था ना वो मिड पॉइंट था, अभी पता चला। चलिए ठीक है, तो ये तो किस रेशियो में डिवाइड करता वो तो पता चल गया। अब हमको P का कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, तो P का y का वैल्यू तो कंफर्म पता है, P का हमको क्या चाहिए x का वैल्यू, तो ठीक है P का फॉर्मूला लगा देते हैं m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं है, 0 तो है ही, कंफर्म तो पता है। ठीक है, m1 के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे 1, x2 मेरा कितना हो जाएगा, तो वो x1 y1 था, x2 y2 तो -4। अच्छा, आप यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे कि 1:1 तो हो गया ना, तो आप x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। चलिए इससे भी बन जाएगा, तो m2 1 है और x1 कितना हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 0, तो p हुआ, ये हो गया -4, ये हो गया +1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 0, तो पॉइंट जो P है वो हो गया -3,2 0, ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गया। ठीक है, तो ये 4th टाइप का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग था, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको सब टाइप का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करा दे ताकि आपको आइडिया मिल जाए, तब मतलब सोचना सीख जाए आपकी किस तरह से सोचेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बात, तो चलिए इस एक्सरसाइज का टाइप 5 करते हैं। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोलता है एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में 4 वर्टेक्स होता है, मतलब 4 कोना होता है, तो चारों कोना का वर्टिसेस दे दिया है। क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है इस तरह का, इसको मान लेते हैं नाम इसका A है, कोऑर्डिनेट है 1, 2। दूसरा जो कॉर्नर है इसका वर्टेक्स है उसको हम मान लेते हैं B, जो कि हो जाएगा 4, y। तीसरा को हम लोग C मान लेते हैं और उसका जो कोऑर्डिनेट है तीसरा वो यहाँ बैठा लेते हैं x, 6, और चौथा है 3, 5 जिसका नाम हम मान लेते हैं D, वो है आपका 3, 5। ठीक है, अच्छा हमसे बोलता है कि ये सिचुएशन है, तो आप बताओ कि x और y का क्या वैल्यू रहा होगा। ठीक है, तो लॉजिक हम लोग ये लगाते हैं इसमें कि अगर मान लो कि हम A और C को मिला दें तो ये डायगोनल हो गया। अच्छा, B और D को भी मिला दें तो ये आपका दूसरा डायगोनल हो गया। अच्छा, इस डायगोनल को हम लोग O बोल देते हैं। ठीक है, तो बताओ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, यानी AO OC के बराबर है और BO OD के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग AC को लेकर के O निकालते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, डायगोनल AC में 4 डायगोनल
AC की तरफ से सोचते हैं, तो बताओ अगर पॉइंट O निकालना है हमको, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे ना, हमको पता है कि सेंटर में ही दोनों बाइसेक्ट करता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। ठीक है, x1 कितना, तो ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 1 x2 x यानी 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना 2 और y2 6 यानी 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। अच्छा, उसके बाद तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो O का क्या हुआ, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये 6 और 2 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, O निकाल लिए। O किस रिस्पेक्ट में निकाले अभी हम, AC डायगोनल AC की तरफ से सोच रहे थे, तो उसका मिड पॉइंट O हो गया। अब क्या करते हैं, 4 डायगोनल BD की तरफ से सोचते हैं, तो BD का भी तो मिड ही पॉइंट है O, तो O फिर निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग BD सोच रहे हैं ना, BD की तरफ से सोच रहे हैं, तो x1 y1 इसको ले लेंगे और x2 y2 उसको ले लेंगे। ठीक है, x1 क्या हुआ आपका, तो x1 जो हुआ वो 4 हो गया, x2 3 हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अच्छा, y1 कितना हुआ, तो y1 y और y2 5 हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो O यहाँ हो जाएगा 7 बाय 2, यहाँ हो जाएगा y प्लस 5 बाय 2 को कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दिए। अच्छा, अब हमको एक बात बताओ, बड़ा एकदम गौर से समझना कि अगर हम AC की तरफ से सोचे तो पॉइंट O का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स निकला, अगर हम इसी डायग्राम में BD की तरफ से सोचे तो O मेरा कुछ ना कुछ निकला। क्या O दो अलग अलग पॉइंट्स है, नहीं, O एक ही पॉइंट्स है, मतलब कि यहाँ से जो O आया होगा वो इस O के बराबर होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल। सिंस लिखेंगे, सिंस O is only one point, only one point। अब O केवल एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में जरूर बराबर रहा होगा। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, सॉरी वो नहीं, ये वाला, हाँ 4, और यहाँ से जो निकाले हैं O 7 बाय 2 कॉमा y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये पक्का आपस में दोनों बराबर रहा होगा। तो बराबर रहा होगा इसका मतलब x वाला वैल्यू के साथ और y वाला वैल्यू के साथ। ठीक है, ये मतलब बोलना ही चाह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2। ठीक है, फिर 4 जो है वो किसके बराबर होगा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 के। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस इनटू करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, यानी 2x इज इक्वल टू 14 में से 2 गया तो 12, यानी x इज इक्वल टू 6 आएगा यहाँ से। अच्छा, और यहाँ से क्या करेंगे, तो y प्लस 5 को 1 से करेंगे तो y प्लस 5 ही रहेगा इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी y इज इक्वल टू 3। तो दोनों वैल्यू हम लोग का निकल गई। तो ये बात ठीक है, यहाँ अगर नहीं दिख रहा हो तो बस सिंपल है कि 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 को 7 बाय 2 के बराबर कर दिए और 4 को y प्लस 5 बाय 2 के बराबर कर दिए, क्रॉस इनटू किए, x का वैल्यू कितना आया आप लोग का, x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू आपका 3 आया। ठीक है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन करते हैं टाइप 6, बोलता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स बताइए। अगर ए बी किसी सर्कल का डायमीटर है और सेंटर दे दिया और बी दे दिया, मतलब बोलना ही चाह रहे हम
या क्वेश्चन ही बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल होगा, समझना आराम से, क्या होगा, एक सर्कल, उसका एक डायमीटर है जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है, ए बी। इस ए का एक्स और वाई नहीं पता हमें, यही निकालना है, लेकिन इस सेंटर का भी हम लोग को कोऑर्डिनेट दे दिया है। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 1, 4। तो बताइए कि ए का कितना रहा होगा। अब सोचो, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, किसका, डायमीटर का। इसका मतलब यहाँ हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या लगाते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट में क्या, ओ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना, ओ का 2, -3 अगर हम निकालना चाहें, वैसे अभी निकला हुआ है लेकिन हम फिर निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बस इसी रिलेशन को लेके आगे चलिए, बस काम खत्म। चलिए, इधर चला आपका 2, -3। अच्छा, x1 y1 x2 y2, x1 कितना x, x2 कितना 1 डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना y, y2 कितना 4 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ये जो हम पॉइंट निकाल रहे थे वो O था, और वो जो पॉइंट पता है मेरा वो भी O है। इसका मतलब दोनों O तो एक ही पॉइंट हो गया ना, इसका मतलब x वाला वैल्यू को कंपेयर कर देना। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हम लोग कंपेयर करते हैं x को x के साथ और y को y के साथ। तो 2 इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और -3 किसके बराबर, y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 के। बस यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे, बस हो जाएगा। तो x प्लस 1 को करेंगे 1 के साथ तो वही रहेगा, ये 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 में से 1 गया, x इज इक्वल टू आपका 3 हो गया। ठीक है, यहाँ क्रॉस इंटू करेंगे तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, यानी y इज इक्वल टू -6 और -4 यानी y इज इक्वल टू -10। सो रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा हम लोगों का, जिसका नाम क्या है a, उसका x का वैल्यू 3 और y -10, ये आंसर हो जाए। ठीक है, तो ये बात, आंसर एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ऐसी कैलकुलेशन सही किए तो उम्मीद है कि आंसर आ ही जाएगा। 3, -10 सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि टाइप 7 की तरफ देखते हैं। ठीक है, बोला कि ए और बी 2 पॉइंट्स है। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनता है। ठीक, क्या बोला कि ए और बी 2 पॉइंट है और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला ए का कोऑर्डिनेट है 2, -2, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं 2, -2। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी का कोऑर्डिनेट है 2, -4। ठीक, ये दोनों पॉइंट से जो लाइन बनता है उसको पी कहीं ना कहीं कट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के बीच में कहीं पी होगा, बीच मतलब कि इन बिटवीन कहीं ना कहीं होगा, पी ले लिए। अब हमको पी का कोऑर्डिनेट चाहिए और रेशियो तो दिया है बट एकदम डायरेक्टली नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा के दिया। क्या दिया हुआ है, तो देखो, सिंस हम लोग को क्या क्या दिया हुआ बताओ, हम लोग को दिया हुआ है कि ए पी जो है वो 3/7 ऑफ ए बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहीं से हम लोग को रेशियो पता करना पड़ेगा कि ए पी इज टू पी बी क्या है।
तो क्या करते हैं ना कि AP को रहने देते हैं, ये जो AB इंटू में है इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो इस AB को यहाँ ले आते हैं, इधर क्या बचा 3/7। अब सोचो AB पूरा मान लो कि 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, अब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे समझने के लिए AB को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर। अच्छा AP कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब PB 4 होगा। ओहो, बोलना ही चाह रहे हैं कि AB अगर पूरा 7 है और AP हमको यहाँ से यहाँ तक 3 पता है और पूरा है 7, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पक्का 4 रहा होगा। इसका ये मतलब साफ साफ कि M1 का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे और M2 का वैल्यू 4 लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा घुमा करके M1 M2 दिया हुआ था। अब हम लोग P का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो देखने के बाद पता चल रहा है कि मिड पॉइंट तो नहीं है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P का x, y निकालना चाह रहे हैं हम लोग, तो फॉर्मूला हो जाएगा M1 x2 M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा और y निकालने के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक। बस इसमें ईमानदारी से हम लोग बैठाते जाएंगे तो निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो P का क्या निकाल रहे हैं, x और y का वैल्यू। अब सोचो M1 क्या है, तो M1 हम लोग पता लगा चुके हैं कि 3 है। x2 क्या है, तो वो x1 y1 है A वाला और B वाला x2 y2, यानी x2 मेरा 2 है। M2 कितना है, तो M2 4 है और x1 कितना है, तो x1 आपका 2 है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4। अच्छा, फिर आता है फॉर्मूला M1 y2, तो M1 तो 3 है, y2 हम लोग का ये वाला मिलेगा -4 प्लस M2 यानी कि 4 और y1 मतलब -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। अच्छा, अब इसी को ईमानदारी से सॉल्व करना है, तो ये 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया डिवाइडेड बाय 7 हो गया। अच्छा, -12 हो गया, -8 हो गया डिवाइडेड बाय 7 हो गया, ठीक है। और 3 जा 12 और 2 जा 8, हाँ सही है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका 14 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया 12 और 8 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 7। इसको तो काट सकते हैं 7 बार में, है ना। तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट हुआ वो 7, -20 बाय 7, ये आपका पॉइंट P हो गया, ठीक है। तो ये था। ये भी आंसर होना चाहिए हम लोग का। -2 बाय 7 बोल रहा है, कैसे चेक करें हम लोग। M1 x2 प्लस M2 x1, M2 x1, अच्छा M2 x1 का मतलब -2 यहाँ पे ना, नहीं सही तो है। क्वेश्चन हम लोग गलती किए का, क्वेश्चन में क्या गलती की, अच्छा पॉइंट में -2 था दोस्त, यहाँ भी -2 था और यहाँ भी -2 था, तो इसलिए थोड़ा सा जहां जहां x1 यूज हुआ वहां -2 रहेगा, तो यहाँ -2 रहेगा तो -6 हो जाएगा। तो 8 में से आपका 6 किया तो हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1। अच्छा, यहाँ रहेगा तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है हल्का सा, इसको आप कर लो आंसर आ जाएगा।
छूट गया था आपका, वहां पे माइनस छूट गया था, वैल्यू के हिसाब से ठीक ही था, तो -2/7 हो जाएगा ही, और -20/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट सी था, ये आंसर। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 8। बोलता है कि 2 पॉइंट से एक लाइन बनता है, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट में? 4 इक्वल पार्ट। इसका मतलब आपको चाकू 3 बार मारना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक मान लो थे P है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे क्या है? R। तो हमको P Q R तीनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि इस सब पार्ट तो इक्वल है ना, ये जो है, ये जो चारों पार्ट आया वो क्या है? चारों पार्ट इक्वल है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। जब Q निकल जाएगा तो Q और A का मिड पॉइंट कौन होगा? P। अच्छा, जब Q निकल जाएगा तो Q और B का मिड पॉइंट कौन होगा? R। मतलब इसमें तीनों जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा P Q R का, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका पॉइंट निकालेंगे? कोऑर्डिनेट निकालेंगे 4 पॉइंट Q। पहले हम लोग निकालते हैं 4 पॉइंट Q निकालते हैं। कैसे निकालेंगे Q? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, x1 कितना है? -2, x2 कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना है? 2, y2 कितना है? 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो 2 में से 2 गया, 0/2 यानी 0 आएगा, ये हो गया 10/2 यानी कि 5 आएगा। तो ये आपका Q आ गया। Q आ गया आपका कितना? 0,5। ठीक, फिर किसके लिए काम करेंगे? तो 4 पॉइंट P निकालेंगे। तो P निकालेंगे तो किसका मिड पॉइंट निकालेंगे? तो इस बार मिड पॉइंट निकालेंगे किसका? AQ का, क्योंकि P जो है वो AQ का ही तो बीच में है, मिड पे है। तो यहाँ से आपका P निकल जाएगा। उसके बाद कौन सा पॉइंट निकालेंगे? 4 पॉइंट R निकालेंगे। तो R निकालेंगे तो R में किसका मिड पॉइंट निकालेंगे? R में मिड पॉइंट निकालेंगे QB का, यानी मिड पॉइंट ऑफ BQ। तो यहाँ से आपका Q आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है सब जगह। डायरेक्ट अगर P निकालते हैं ना तो थोड़ा सा मसला होता है, उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इधर 3 एक पार्ट, इधर 3 पार्ट, यानी 1:3 का रेशियो लेना पड़ता। और अगर पहले Q निकाल लिए तो Q AB का मिड पॉइंट है, उसके बाद जब Q निकल गया तो P निकल जाएगा AQ का मिड पॉइंट से, और R निकल जाएगा BQ का मिड पॉइंट से। ठीक है, तो ये अब इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बोलता है एक रोम्बस है, उसका चारों वर्टिसेस दिया हुआ है। क्या है? एक रोम्बस है। तो रोम्बस किसको बोलते हैं? स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, रोम्बस बन जाएगा। स्क्वायर को क्या कर दीजिए? थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा झुका दीजिए। तो पहला पॉइंट है जिसको हम लोग बोल देते हैं, मान लीजिए 3,0, और दूसरा जो पॉइंट है इसको बोल लेते हैं 4,5। तीसरा पॉइंट C है, उसको बोल लेते हैं -1,4, और चौथा जो पॉइंट है D, इसको मान लेते हैं -2, -1। इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। मतलब इस बार AC का लेंथ चाहिए और BD का लेंथ चाहिए। AC और BD का क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। तो हम लोग ना लेंथ ऑफ पहले क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ AC निकालेंगे। लेंथ निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। चूंकि लेंथ निकालने के लिए तो हम लोग वही सीखे।
तो फॉर्मूला हम लोग AC का निकाल रहे हैं, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला लगाते जाइए तो हो जाएगा 3 माइनस, और इसका अपना माइनस है तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16, ये भी हो जाएगा 16, और इसको जब आप तोड़ोगे तो 32, तो 4√2 आएगा। यहाँ से कितना आएगा आपका AC आ जाएगा 4√2। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, अब एक लेंथ और निकालते हैं, लेंथ ऑफ BD निकालते हैं ना, लेंथ ऑफ BD निकालते हैं। तो उसके लिए भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो इस बार हम लोग x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। ठीक है, तो 4 और माइनस फॉर्मूला वाला और अपना माइनस मिला के हो जाएगा आपका प्लस, फिर y2 यानी कि 5 और +1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया आपका 36, ये भी हो गया आपका 36, तो जोड़ दोगे आप तो हो जाएगा 72। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो 9 8 जा 72, तो यानी 3 × 3, और 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2, यहाँ से एक 3 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यानी बाहर में हो जाएगा आपका 3 × 2 और √2 हो जाएगा, यानी 6√2 हो जाएगा आपका BD। अब निकालना है हम लोग को एरिया, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल, यानी AC इंटू BD। अच्छा, 1/2 रहने देंगे, AC हम लोग का आया है 4√2 और BD आया है 6√2। इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि 6 और 2 मिला के 12 हो गया, और √2 मिलके 2 हो जाता है, यानी 24 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया एरिया। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हम कोशिश किए हैं कि सब टाइप का, लगभग सब क्वेश्चन ही बनाना पड़ा, लगभग सब टाइप का, तो कुछ ना कुछ सब क्वेश्चन में यूनिक बात है ही था। चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगा तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे हमको और भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।